Audio Jungle. Audio Jungle. तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। तो वो जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं या वो क्या आपको कहना चाहते हैं। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। ओके, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द मून, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। एक और कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो है मुझे स्ट्रेट ऑफ फॉरवर्ड यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपके एक्स जो है वो आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने जो है ऐसी बेवकूफ़ी वाली हरकत या इमेच्योरिटी क्यों दिखाई। उन्होंने झूठ बोला आपके साथ, जो है वो एक मैनिपुलेशन या गैस लाइटिंग वाली सिचुएशन करी होगी कि वो दिखा तो ऐसा रहे हैं कि आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड है, ये सब है, लेकिन आपको ना कमिटमेंट देना चाहते हैं, ना कोई एफर्ट लगाना चाहते हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आपकी जो वनरेबिलिटी थी या कह सकते जो आपकी प्योरिटी थी या इनोसेंस थी, उसको जो है कुछ हद तक मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है यहाँ पे ये चीज़ है। और ये अब उन्हें समझ आ रहा है कि आप जेन्युइनली जो है वो उनकी केयर करते थे या लव करते थे, लेकिन इस पर्सन ने जो है वो सब जो है वो अपने आप से हाथों से बर्बाद किया। तो वो ये सोच रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स है और 8 ऑफ सॉर्ड्स है। ये पर्सन जो है वो अपने आप को जो है वो इनोसेंट प्रूफ करने के चक्कर में लोगों की नज़र में एक जो सोशल इमेज होती है ना, बहुत लोगों को पसंद होती है कि सोसाइटी में बहुत अच्छा दिखूं, चाहे ज़िंदगी में अच्छा हूं या ना हूं। आपका उल्टा था। आप जो है वो अपनी लाइफ को ऑथेंटिक लेवल पे जीना पसंद करते हो, कि सच्चाई से जीना पसंद करते हो। ये नहीं कि आज अपने आप ही से झूठ बोला और कल जो है किसी को दगा दी या फिर जो है धोखा दिया। आपको ये पसंद नहीं था, लेकिन इस पर्सन ने जो है सोसाइटी में अपने आप को अच्छे बनाने के चक्कर में आपको बुरा बनाने की कोशिश करी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे। 5 ऑफ कॉइंस है। इस पर्सन के इमोशंस और फाइनेंसेस दोनों ही अफेक्टेड हो रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन। ये बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं। नेक्स्ट है टावर। सारी हैवी एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स है। यहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके की चीज़ें कही गई है। जैसे मैंने कहा कि दुनिया में जो है अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में आपको जो है बहुत ज़्यादा बुरा बनाया गया। लोगों ने कुछ हद तक यकीन किया, लेकिन फिर जो है उन्हें सच्चाई समझ आ गई कि ये पर्सन जो है वो गलत है और ये पर्सन जो है वो सही है। तो कौन सही है कौन गलत है ये सब जो है वो सोच रहे हैं। और कॉन्वर्जेशन में जो है जो भी आपकी लड़ाई झगड़ा रहा हो, किस तरीके से आपने इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, वो ये सब सोचते हैं। उनको लगा कि उन्होंने अपनी जो ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग को यूज़ किया, मैनिपुलेशन ट्रिक्स खेली, उसकी वजह से उन्होंने अपने आप को ही एक अच्छे रिलेशनशिप को, एक अच्छे इंसान को सेल्फ सैबोटाज किया। और 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जी यहाँ पे है कि अपनी ही खुशी को एक तरीके से गवा दिया। वो वाली एनर्जी है कि जैसे होता है ना, कहावत है कि अपने पैर को खुद ही कुल्हाड़ी पे मार लेना। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि ये पर्सन ने जो है वो ऐसा ही किया। सब कुछ जो है वो ख़त्म हुआ, सारी फाउंडेशन जो है वो ख़राब हो गई और जितना भी रिलेशनशिप में था, चीज़ें लगाव था, ट्रस्ट था, सब कुछ ख़त्म हुआ। हालांकि वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जो आपकी बातें थी, जो जेन्युइन बातें थी और सभी तरीके की बातें या शब्द जो है वो उनका पीछा नहीं छोड़ते। आप उनके दिमाग में घूमते रहते हो लगातार। इस पर्सन को ऐसा लगा था कि मैं जो हूँ वो जीत रहा हूँ। जैसे होता है ना कि वो मूवी थी, कौन सी थी, बाजीगर। तो उसमें भी ये एक शायद डायलॉग था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो सही डायलॉग मैं बोल रही हूँ, देख लेना, कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो वो लिख देना कमेंट बॉक्स में क्या था क्या नहीं था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है कि उन्होंने सोचा कि वो जीत रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो हार रहे हैं, क्योंकि वो जो है
आपको खो रहे थे धीरे धीरे, और उन्होंने पूरी तरीके से आपको खो दिया है। और यही वो सोचते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि मुझे जो है वो ये सब नहीं करना चाहिए था, मैंने एक अच्छे दोस्त को, एक अच्छे पार्टनर को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, और सारी ज़िंदगी जो हूँ मैं इसी तरीके से इमोशनल इम्बैलेंस में ज़िंदगी में रहूँगा या रहूँगी, जो भी उनका जेंडर हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं कि वो कैसा फील करते हैं और क्या जो है वो उनको मतलब रिग्रेट है या क्या है। तो पहला आ रहा है आपके लिए एम्पैथी। तो वो जो है महसूस कर पा रहे हैं, आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। तो उन्होंने पहले जो है सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव के बारे में सोचा, अपनी सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में सोचा, लेकिन अब जो है वो ये महसूस कर पा रहे हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया है, और इस तरीके से हर्ट किया है कि वो चीज़ कभी भी भर नहीं पाएगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए डाउट। उन्हें जो है अपने ऊपर डाउट था कि आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो उन्हें डाउट था इस चीज़ का कि पता नहीं सही होगा नहीं होगा क्या है। तो इस वजह से जो है ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक मैनिपुलेशन गेम जो है वो खेल रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है गिल्ट। आई रिलीज एनी बिलीव्स दैट नो लॉन्गर असिस्ट इन माई सोल ग्रोथ। तो ये पर्सन जो है वो गिल्ट महसूस करते हैं, उस चीज़ को रिलीज तो करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है आपके साथ, और इस तरीके की चीज़ वो करके कोई खुशी जो है वो महसूस नहीं कर सकता, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे जो सोशल इमेज है उसको दिखाने की कि मैं बहुत खुश हूँ। और लास्ट में आ रहा है डिनाइल। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो यहाँ पे यही चीज़ है, वो डिनाई करते रहे कि नहीं मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं है, मेरे को कोई लगाव नहीं है, ये तो बस ऐसे ही था, लेकिन ऐसा था नहीं, और वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ये सब गेम प्लान जो खेल के भी उन्होंने कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही दुख पहुंचा है, उन्हें भी दुख पहुंचा है और उनको भी बहुत अच्छा नहीं लगा है ये सब करके। तो गिल्ट तो है, लेकिन वही बात है कि जब सोशल इमेज के लिए या सोशल तरीके की नॉर्म्स के लिए आप ज़िंदगी जियोगे तो आप फिर सोसाइटी को फीड कर रहे हो या सोसाइटी को सेटिस्फाई कर रहे हो कि हाँ भाई बहुत अच्छा अच्छा है। वो ये इसी तरीके के घर में रहते रहे होंगे, बचपन भी उनका ऐसा रहा होगा कि सोसाइटी में तो दिख रहा है कि मतलब पूरा परिवार है, मम्मी पापा भाई बहन बड़े बुजुर्ग सब हैं, लेकिन अंदर से जो है वो प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होना, रोज कलेश रहना, एक दूसरे को मारना पीटना, हर समय जो है एक दूसरे के बारे में बुरा सोचना। तो कुछ इस तरीके की चीज़ है। तो ये चाइल्डहुड से भी कुछ चीज़ें आई होंगी। कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है यहाँ पे, अलग अलग एनर्जीज आ रही है। तो ये पर्सन जो है वो ये चीज़ सोचते हैं कि कहाँ मैं गलत रहा और कहाँ मैं सही रहा, और उन्हें पता है कि उन्होंने क्या किया है, और उनको सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने आपको खो दिया है। चलिए देखते हैं, कुछ गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए कि क्या है आपके लिए। गाया, कनेक्ट टू द पल्स ऑफ द मदर अर्थ, शी विल गाइड यू इनफ थ्रू दिस टाइम ऑफ चेंज। और नेक्स्ट आ रहा है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, यू ट्रूली आर गिफ्ट टू द यूनिवर्स। तो यहाँ पे ये जो है ईश्वर जो है या यूनिवर्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि मदर अर्थ से जो है वो आप वो करो, और जितना भी आपको बिट्रे किया गया है, गलत किया है, उस चीज़ को छोड़ना है आपको। आप उस चीज़ के लायक नहीं हो, उस इंसान के लायक नहीं हो। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर रही है। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।